नमस्कार, मैं रंजीता शर्मा स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल वंडरस मास्टर में। आज हम जानेंगे कि एक नंबर वाले हो जाओ तैयार, किस्मत को कर लो अपनी मुट्ठी में। वो कैसे? आज मैं आपको बताऊंगी कि आपके लिए कौन सा नंबर सूटेबल है जिसके साथ आप मिलके अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। वो चाहे मैरिज पॉइंट ऑफ व्यू से हो, पार्टनरशिप से हो, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हो, रिलेशनशिप से हो, कैरियर वाइज हो। आज मैं आपको बताऊंगी कि एक नंबर वालों के लिए कौन सा नंबर सूटेबल है। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि हम एक नंबर को निकालेंगे कैसे। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ किसी भी महीने की 1, 10, 19, 28 को आती है तो आपका जो मूलांक है वो 1 है। 1 का नंबर 1 ही रहेगा। 1 + 0 = 1 का 2 और 8 को प्लस करेंगे तो 10, फिर 1 + 0 को प्लस करेंगे तो 1। और आप भाग्यांक कैसे निकालेंगे? जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसका टोटल करके देखिए। अगर 1 आता है तो आपका भाग्यांक 1 होगा। जैसे मैंने डेट ऑफ बर्थ ली है 19 जनवरी 1961, इसको सबको प्लस करो। 1 9 + 1 + 1 + 9 + 6 + 1, टोटल बना 28। फिर बना 10। 1 + 0 = 1, तो भाग्यांक बन गया 1। सबसे पहले तो आप सभी लोग अपने अपने मूलांक और भाग्यांक को निकाल के देखें। अगर आपका मूलांक और भाग्यांक 1 आ रहा है, आपकी जिंदगी में चमत्कार ही चमत्कार हो जाएगा। एक नंबर यानी सूर्य का नंबर। साथियों, आप सब जानते हैं सूर्य के तेज के सामने क्या कोई टिक सका है। ऐसे होते हैं एक नंबर वाले। बोल्ड, अथॉरिटेटिव पावर, मैस्कुलिन फिगर, फादर फिगर। जैसे एक बाप बोल्ड होकर पूरे घर को संभालता है, पूरे घर का पालन करता है, ऐसे होते हैं एक नंबर वाले। गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर ये होंगे तो ये बहुत ही ऊंचे ओहदे पर होते हैं। नहीं तो इनको बिजनेस बहुत पसंद है। ये बिजनेस लवर्स होते हैं, किसी के अधीन काम नहीं कर सकते। पार्टनरशिप तो इनको बिल्कुल पसंद नहीं होती और पैसे को ये बहुत अच्छी तरह हैंडल कर सकते हैं। ऐसे होते हैं एक नंबर वाले लोग। आज हम देखेंगे कि 1 अंक वालों के साथ कौन सा नंबर सबसे अच्छा चलेगा ताकि उनके जीवन की किस्मत का पिटारा खुल जाए। 1 और 2 का कॉम्बिनेशन। 1 के बारे में तो आप जान चुके हैं कि 1 नंबर वाले कैसे लोग होते हैं। अब हम जानेंगे 2 नंबर। अगर 1 नंबर फादर फिगर है तो 2 नंबर फेमिनिन फिगर है, यानी कि माँ की तरह। एक माँ जैसे अपने मन के अंदर बड़ी सारी बातें समेट के बैठी होती है और इतनी परेशानियां होने के बाद भी वो सब पर प्यार लुटाती है। तो 2 नंबर वाले इतने प्यारे लोग होते हैं। 2 नंबर वाले लोग बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। बड़े इंट्यूटिव पावर इनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है। 2 नंबर वाले बहुत शांत बंदे होते हैं। जैसे कि चंद्रमा 15 दिन घटता बढ़ता रहता है। थोड़े से इनके मूड स्विंग्स तो होते हैं, पर ये मन के बहुत अच्छे लोग होते हैं। तो आप खुद सोचिए, 1 और 2 नंबर का कॉम्बिनेशन। 1 नंबर फादर फिगर, 2 नंबर मदर फिगर, तो ये लोग आपस में एडजस्ट कर सकते हैं क्योंकि 2 नंबर वालों की नेचर एडजस्टेबल होती है। तो 1 नंबर वालों के साथ ही एडजस्ट कर सकते हैं। अगर 1 और 2 नंबर को मैरिज पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इनकी शादीशुदा जिंदगी अच्छी रहेगी, क्योंकि जहां 1 नंबर वालों में तेज है, गुस्सा है, 2 नंबर वाले शांत हैं, तो दोनों नंबर्स की कंपैटिबिलिटी अच्छी रहेगी। अगर आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भी अच्छा रहेगा। ओवरऑल 1 और 2 का कॉम्बिनेशन एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। अब चलते हैं 1 और 3। 1 नंबर यानी तेज, 3 नंबर यानी गुरु का ज्ञान।
इन दोनों नंबर्स की भी अगर हम आपस में कंपैटिबिलिटी के बारे में देखें तो 3 नंबर रिस्पेक्ट लवर्स होते हैं, क्रिएटिव पर्सन्स होते हैं, हाईली इंटेलिजेंट पर्सन्स होते हैं 3 नंबर वाले। 1 और 3 का ज्ञान मिल जाए, 1 की बोल्डनेस मिल जाए और 3 की क्रिएटिविटी मिल जाए तो ये बिजनेस में तो धूम मचा देंगे। और मैरिज पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत बढ़िया नंबर है। बस थोड़ा सा ये है कि 3 नंबर वालों को अपने ज्ञान के ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस होता है क्योंकि वाकई वो हाईली इंटेलिजेंट पर्सन्स होते हैं। 1 नंबर वाले अगर वो ज़्यादा ज्ञानी नहीं भी हों पर उनके अंदर एक बोल्डनेस, एक अथॉरिटेटिव पावर होती है। तो अगर इनको मैरिज पॉइंट ऑफ व्यू से आपस में कंपैटिबिलिटी बिठानी है तो थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, चाहे वो मैरिज पॉइंट ऑफ व्यू से हो चाहे वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। अब हम जानेंगे 1 और 4 की कंपैटिबिलिटी। साथियों, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रही हूँ। 4 नंबर होता है राहु का नंबर। इसके लिए मैं आपको शॉर्ट में एक स्टोरी बताने जा रही हूँ। जब समुद्र मंथन हुआ था और अमृतपान होने लगा था तभी दैत्यों में से उठकर राहु केतु देवताओं में आके बैठ गए थे ताकि उनको अमृतपान पीने को मिल जाए। लेकिन उसी वक्त सूर्य और चंद्रमा ने उन्हें पहचान लिया था कि ये राहु केतु बैठे हुए हैं और ये दैत्यों के यहाँ से आए हैं। उन्होंने जब विष्णु जी से उनके बारे में कहा तो विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से राहु और केतु को काट दिया था। यानी राहु बन गई गर्दन से ऊपर का भाग और केतु बन गया गर्दन से नीचे का भाग। तो इसलिए 1 नंबर है सूर्य का नंबर, 4 नंबर है राहु का नंबर। सूर्य ने कंप्लेंट की थी विष्णु जी से राहु की, केतु की, तो इसलिए ये एंटी नंबर्स हैं। भूल कर भी साथियों ये नंबर मैरिज के लिए बिल्कुल अच्छा नंबर नहीं है। अगर किसी का भी मूलांक या भाग्यांक 1 आ रहा है और दूसरे इंसान का मूलांक या भाग्यांक 4 आ रहा है तो मैरिज पॉइंट ऑफ व्यू से ये नंबर एंटी नंबर्स हैं। शादी का तो आप लोग सोचिएगा भी मत। दूसरा, अगर आप बिजनेस भी करना चाहते हैं, अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो इसे अवॉइड ही करिए। 1 और 4 वालों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती। अब हम चलते हैं 1 और 5। 5 नंबर यानी बुद्धि का नंबर, ज्ञान का नंबर, वाणी का नंबर। 1 और 5 की कंपैटिबिलिटी दोनों ही एक जैसे नंबर्स हैं। अगर 1 नंबर में सूर्य का तेज है तो 5 नंबर में हमारे सिद्धि विनायक जी, हमारे गणेश जी का ज्ञान है, अद्भुत ज्ञान। अगर ये दोनों आपस में बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मिल जाएं या फिर अगर इन दोनों की शादी हो जाती है दोनों नंबर्स की तो ये बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी वाला नंबर है। अब हम जानेंगे 1 और 6 का राज। 1 और 6 नंबर, 6 नंबर शुक्र का नंबर। ये फैमिली लवर्स होते हैं, ये अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं। अपने परिवार के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। 6 नंबर इतना प्यारा नंबर है कि ये हर एक के साथ ही मेल जोल बढ़ाने वाला नंबर है। तो 1 और 6 की कंपैटिबिलिटी चाहे वो मैरिज पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे रिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हो, सब के हिसाब से 1 और 6 की कंपैटिबिलिटी बहुत बढ़िया नंबर है। अब हम जानेंगे 1 और 7 का राज। 7 नंबर वाले लोग हाईली एनालिटिकल पावर, बहुत ज्ञानी होते हैं, ऑकल्ट वर्ल्ड के मास्टर होते हैं, पर इनकी नेचर थोड़ी सी ऐसी होती है
कि ये जो अपना एक फिक्स टाइम होता है, अगर ये सोचते हैं कि हमें इस टाइम ये काम करना है और उस टाइम में अगर कोई खलल डाल देता है तो इन्हें अच्छा नहीं लगता। ये नंबर ऐसे होता है, अगर किसी के साथ प्यार करते हैं तो मन से करते हैं और अगर नफ़रत करते हैं तो वो भी मन से करते हैं। अब हम जानेंगे 1 और 7 की कंपैटिबिलिटी। साथियों, जो मैंने आपको कहानी बताई है, 7 नंबर होता है केतु का, 1 नंबर सूर्य का। सूर्य ने विष्णु जी को राहु केतु की कंप्लेंट की थी कि वो देवताओं में आकर अमृत पान करने के लिए बैठ गए हैं। तो राहु का 4 नंबर और केतु का 7 नंबर, ये दोनों नंबर्स 1 नंबर के लिए एंटी नंबर्स हैं, चाहे वो मैरिज पॉइंट ऑफ व्यू हो, चाहे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू हो। इन दोनों नंबर्स की कंपैटिबिलिटी बिल्कुल नहीं बनेगी, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ। अगर आप को यकीन नहीं हो रहा तो आप किसी के भी नंबर्स उठा के देख लीजिए। अगर 1 और 7 नंबर की आप देखिए, 1 और 4 नंबर की आप देखिए, क्या शादीशुदा ज़िंदगी या वो एज अ पार्टनर या किसी भी रिलेशनशिप में उनकी कंपैटिबिलिटी अच्छी है कि नहीं है, आपको खुद ही पता चल जाएगा। अब हम जानेंगे 1 और 8 नंबर के राज। 8 नंबर यानी शनि कंपैटिबिलिटी, सूर्य 1 नंबर पिता, 8 नंबर शनि पुत्र। इन दोनों की तो आपस में वैसे ही नहीं बनती, क्योंकि सूर्य की पत्नी जब ध्यान में चली गई थी तो उन्होंने अपनी जगह, अपनी छाया यानी शैडो को पत्नी के रूप में सूर्य के पास भेज दिया था। उनसे जो पुत्र उत्पन्न हुआ था वो थे शनिदेव। इसलिए शनिदेव का रंग जो है वो श्याम है, यानी कि वो काले रंग के हैं। जब सूर्य को पता चला कि ये मेरी पत्नी नहीं है, ये उसकी छाया है और उससे शनिदेव उत्पन्न हुए हैं, तो सूर्य देव जी शनि के एंटी हो गए। इसलिए 1 और 8 नंबर की कंपैटिबिलिटी मैरिज पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिए, चाहे आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिए, चाहे पार्टनरशिप पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिए, इन दोनों नंबर्स की कंपैटिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। तो भूल कर भी 1 और 8 नंबर वाले ना शादी करें ना बिजनेस करें। अब हम जानेंगे 1 और 9 की कंपैटिबिलिटी। 9 नंबर यानी मंगल का नंबर। मंगल कहते हैं ना, मंगल कभी कभी दंगल करा देता है। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि मंगल वाले थोड़े से नरम गरम होते हैं। वैसे तो ये लोग बहुत हाईली इंटेलिजेंट होते हैं, इनकी कंसंट्रेशन पावर बहुत अच्छी होती है, बहुत ह्यूमैनिटी होती है। रास्ते में भी अगर इनको कोई भिखारी दिख जाएगा और वो परेशान होगा तो ये उसकी मदद के लिए भी तैयार हो जाएंगे। ये इतने मन के प्यारे लोग होते हैं, पर इनका जो गुस्सा होता है कभी कभी वो थोड़ा सा काम खराब कर देता है। इधर से इनका गुस्सा, उधर से सूर्य के तेज का गुस्सा। तो अगर आप मैरिज पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये नंबर्स आपस में कंपैटिबिलिटी इनकी इतनी नहीं बनती। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो भी आपको सोच के ही इन 1 नंबर वालों को 9 नंबर वालों के साथ पार्टनरशिप या बिजनेस करना चाहिए, क्योंकि अगर दोनों ही गर्म रहेंगे तो बिजनेस को चलाना मुश्किल हो जाएगा, शादी तो बहुत दूर की बात है। ये देखिए, छोटे छोटे टिप्स से अगर आपको पता चल जाता है, आपको किसी जोशी के पास, किसी न्यूमरोलॉजिस्ट के पास भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप इस वीडियो को आराम से देखिए, अपना मूलांक, अपना भाग्यांक निकालें और फिर आपको मैंने जो जो नंबर्स बताए हैं उन नंबर्स के साथ अपनी कंपैटिबिलिटी 1 नंबर वाले देखें कि उनके साथ उनकी किस हिसाब से बन सकती है, तो ही वो आगे मैरिज पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से या कोई भी रिलेशनशिप उन्होंने अपनी लाइफ में बनाना है उसके हिसाब से वो स्टेप्स उठाएं। साथियों,
अगर आप अपने भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है करके अपनी प्रॉब्लम मुझे बता के आप अपनी परेशानी का निवारण ले सकते हैं। कुछ ऐसे छोटे छोटे से उपाय मैं आपको बताऊंगी जिससे कि आपका जीवन बहुत ही सुखद हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आगे भी मैं आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस बना के लेके आऊँ जिससे कि आपका घर बैठे मार्गदर्शन हो जाए, तो साथियों एक मेरी भी रिक्वेस्ट है, मेरा इससे हौसला बढ़ेगा। आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी मैं आगे वीडियोस बनाऊं उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और साथ ही इस वीडियो को शेयर करें ताकि बाकी और लोग भी इस वीडियो का फ़ायदा उठाकर अपने जीवन को सुखमय बना सकें। धन्यवाद।